दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों को देवी का रूप माना गया है। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इनके सुहाग के सम्मान को देवी माँ का आशीर्वाद समझा जाता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि इन चीज़ों को संभाल कर रखना बेहद आवश्यक होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में महिलाएं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती हैं और जिसके चलते आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जो सुहागिन स्त्रियों को भूलकर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, पहली चीज़ है, हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक शादीशुदा महिला के लिए सिंदूर की उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है और शादीशुदा महिलाओं को हमेशा अपने सिर पर सिंदूर लगाना चाहिए और हर शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाया जाता है। शादी में फेरे लेते समय पति खुद अपने हाथ से पत्नी की मांग में सिंदूर लगाता है। दोस्तों, सिंदूर को पति की उम्र के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपनी मांग भरते समय ध्यान नहीं देती है और जब चाहे अपनी मांग भर लेती है। इस तरह महिलाओं को कभी अपनी मांग नहीं भरनी चाहिए। मांग भरने का सही तरीका ये है कि महिलाओं को सिंदूर हमेशा नहाने के बाद अपने सिर पर पल्ला रखकर भरना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म से सिंदूर को बहुत ही शुभ माना जाता है। सिंदूर पति को संकट से बचाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। इससे काफी शुभ माना जाता है और हिंदू धर्म के अनुसार विवाहित स्त्रियों को अपना सिंदूर दूसरों को कभी नहीं देना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। कई बार हम देखते हैं कि महिलाएं अपना साज श्रृंगार करते समय अपने घर में परिवार में मौजूद अन्य सुहागिन स्त्री का सिंदूर पड़ लेती है या अपना सिंदूर उन्हें दे देती है, लेकिन ये करना बहुत ही गलत माना जाता है। ऐसा करने से आपका सुहाग बंट भी जाता है और घर परिवार में अधिक कलेश भी उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, दूसरी चीज है काजल। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में काजल को भी बहुत महत्व दिया गया है। विवाहित महिलाओं को कभी भी अपना काजल दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से पति का प्रेम आपके लिए कम हो सकता है। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा करने से आंखों का इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए विवाहित महिलाओं को अपना काजल दूसरों के साथ कभी नहीं बांटना चाहिए, चाहे वे आपके परिवार का कोई भी सदस्य क्यों न हो। इससे दोनों के बीच आपसी झगड़े होने लगते हैं और घर में कलह की स्थिति भी पैदा होती है। इसीलिए ध्यान रखें कि अपना काजल दूसरों को कभी न दें। दोस्तों, तीसरी चीज़ है चूड़ियाँ। अक्सर देखा जाता है कि घर में कोई त्यौहार हो या फिर कोई फंक्शन हो, उसमें महिलाएं अपना श्रृंगार करते समय अपनी चूड़ियाँ दूसरों को दे देती है और दूसरों की चूड़ियाँ खुद पहन लेती है और वे महिलाएं अपने वस्त्र परिधानों से मैचिंग करने के चक्कर में ये चीज़ें दूसरों से साझा कर लेती है। इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ साझा करना शुभ शगुन नहीं माना जाता है, क्योंकि चूड़ियों की खनक शादीशुदा स्त्रियों के जीवन में खुशियाँ लेकर आती है। इसीलिए एक सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ की पहनी हुई चूड़ियों को किसी दूसरे को कभी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य कमजोर हो सकता है। ऐसा करने से चूड़ियों के साथ आपकी किस्मत भी दूसरी महिला की झोली में चली जाएगी। हाथों की चूड़ियाँ सुहागिन महिला का एक तरह से अंग माना जाता है। इसीलिए सुहागिन महिला को ये काम करने से बचना चाहिए। इससे आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहेगी। दोस्तों, चौथी चीज है माथे की बिंदी। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा महिला को अपने माथे की बिंदी दूसरे को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर सुहागिन महिला के लिए अपने सिर पर बिंदी लगाना अनिवार्य माना गया है। सिंदूर की तरह बिंदी भी महिलाओं को सुहाग चिन्ह होता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इसे कभी भी अपने सिर से उतारकर किसी और के माथे पर नहीं लगाना चाहिए। इसे पति के जान को खतरा रहता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सुहाग की उम्र कम होती है। इससे एक सुहागिन महिला को अपनी बिंदी दूसरों को देने से बचना चाहिए। अगर आपको बिंदी देना ही है तो नया खरीद कर दे दें। और कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर आपको किसी मजबूरी में अपनी बिंदी दूसरों को देनी पड़े तो बिंदी को आप पहले
पान या किसी अन्य पेड़ के पत्ते पर लगा दें। इसके बाद पत्ते में रखकर ही उसे दूसरी महिलाओं को देना चाहिए। दोस्तों, पांचवी चीज है हाथों की मेहंदी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मेहंदी लगाने की परंपरा आज से नहीं बल्कि ये परंपरा प्राचीन समय से चलती आ रही है। मेहंदी और सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए मेहंदी का उपयोग करना जरूरी माना जाता है। मेहंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द मेहंदिका से मानी गई है। मेहंदी को महिलाओं के श्रृंगार का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार जिस स्त्री के हाथ में मेहंदी जितनी ज्यादा गहरी होती है, उसका पति उसे उतना ही ज्यादा प्रेम करता है। सुहागिन महिला के हाथों में मेहंदी उसके पति के प्यार और उसकी सलामती की निशानी होती है। इसीलिए मेहंदी को बांटने से पति का प्यार भी बढ़ जाता है। अगर आप किसी को मेहंदी देना चाहते हैं तो उसे कोई नई मेहंदी ला कर दे दें। अपने हाथ पर लगने के बाद बची हुई मेहंदी दूसरी सुहागिन स्त्री को हथेली में अच्छा नहीं माना जाता है। इसे हमारे हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। दोस्तों, छठी चीज है बिछियां। हमारे हिंदू धर्म में बिछियां को भी सुहागिन महिला के निशानी माना जाता है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को इन्हें भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। बिछियों को पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है। यह विवाहित स्त्री के सुहाग की निशानी होती है। हमारे हिंदू धर्म में दोनों पैरों की 3 अंगुलियों में बिछियां पहनने का रिवाज है और औरतों के सभी श्रृंगार बिछियों और टीके के बीच में होते हैं। यानी बिछियां औरतों का आखिरी आभूषण होता है। शादीशुदा महिलाओं को बिछियां पहनना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कुंवारी लड़कियों को कभी भी बिछियां नहीं पहननी चाहिए। इसलिए अपनी बिछियां दूसरों को देने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आपका सौभाग्य छिन सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो 6 चीजें जो हर सुहागिन महिलाओं को किसी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा माना गया कि एक विवाहित स्त्री को अपना श्रृंगार का सामान किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। इन चीजों को दूसरों को देने का मतलब पति पत्नी के रिश्ते का खराब होना है। ऐसा माना जाता है कि सुहाग व सौभाग्य को बुरी नजर लग जाती है।